बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्पानिया के शहर बिलबाओ में मुकीम एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी रुदात सुनाते हुए बताते हैं कि मुझे मेरी वालिदा से बहुत मोहब्बत थी। मैं इस बात पर यकीन रखता था कि औलाद भी वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती है, यकीनन उतनी ही मोहब्बत जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। ये अलग बात है, दुनिया में हर मोहब्बत को तशबीह वालिदैन की मोहब्बत से दी जाती है। मेरी इस बात से मेरी वालिदा मुत्तफ़िक थी कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर इस बात से मुत्तफ़िक नहीं थी कि औलाद वालिदैन से उतनी ही मोहब्बत कर सकती है जितनी कि वालिदैन औलाद से करते हैं। खैर, वक्त गुज़रता रहा। एक दफ़ा रात के खाने के दौरान मेरी वालिदा को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मेरी वालिदा ने दर्द के मुतालिक मुझे बताया, उस वक्त मैं रोटी का नवाला सालन में डुबोकर मुंह की तरफ ले जा रहा था। मैंने वो निवाला वापस रखा, मोबाइल उठाया, अपने दोस्त डॉक्टर को कॉल की, गाड़ी की चाबी उठाई, पैसे पकड़े और वालिदा को लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां मेरा दोस्त मेरा मुंतज़िर खड़ा था। अस्पताल पहुंचते ही मेरी वालिदा को एमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया और मुझे तसल्ली रखने का कहा गया। इस दौरान मेरे मोबाइल पर मेरे बिज़नेस पार्टनर की कॉल आ गई। मैंने उसको आज दिन में होने वाली तमाम सरगर्मियों से आगाह किया, आने वाले कल होने वाले काम के मुतालिक डिस्कस किया। फिर कॉल बंद करके अपने मैनेजर को कॉल लगाई, उसको कल के काम के मुतालिक समझाया। इसी दौरान मेरा दोस्त मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे मेरी वालिदा की तबीयत में बेहतरी के मुतालिक बताया। मैं कुछ मुतमईन हो गया। अभी मेरा डॉक्टर दोस्त मुझसे मेरी वालिदा के मुतालिक डिस्कस कर ही रहा था कि मेरी बीवी की कॉल आ गई। मैंने उसको वालिदा की सेहत का बताया और साथ ही खाना गर्म करके रखने का कहा, क्योंकि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की उम्मीद लगा चुके थे। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ वालिदा को मिलने अंदर वार्ड की तरफ चल दिया, जहां मेरी वालिदा दरवाजे पर नज़रें जमाए मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने जाकर उनकी कदम बोसी की और फिर पूछा कि आज पता चल गया औलाद वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती है। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा मुस्कुराई और मुझसे कहा, मैंने कभी तेरी मोहब्बत पर शक नहीं किया, अलबत्ता आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि औलाद की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। मेरी वालिदा की बात सुनकर मेरे डॉक्टर दोस्त को भी हमारी बात में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने हम माँ बेटे से वाक़या पूछा, तो हमने उसको सारी बात सुना दी। और हमारी बहस सुनकर मेरे दोस्त ने मेरी वालिदा के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर एक वाक़या सुनाया कि मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। मेरी पहली पोस्टिंग सरगोदा के छोटे से शहर मियानी में हुई। एक दिन मेरे पास एक खातून अपना बेहोश बच्चा उठाए हुए पहुंची। मैंने बच्चा खातून के हाथ से लिया तो मेरी नज़र खातून पर पड़ी, जो ख़ुद भी शायद होश में नहीं लग रही थी। उनके एक पैर में जूता था, एक में नहीं था। दुपट्टा सर की बजाय गले में लटक रहा था और ज़मीन पर घिसट रहा था। मैंने बच्चा पकड़ते हुए बेहोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना रही थी, बच्चा मेरे पास चारपाई पर लेटा था। मेरा ध्यान बच्चे की तरफ से गाफिल हुआ तो गिर गया। मैंने औरत को तसल्ली दी और बिठाकर बच्चे का इलाज करने लगा। जब बच्चा होश में आ गया तो उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। माँ ने लपक कर बच्चे को गोद में ले लिया, फिर 2-3 बार उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तो बच्चा दोबारा मैंने पकड़ लिया और औरत को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की। इसी दौरान औरत शदीद तरीन अंदाज में कराहने लगी। मैंने महसूस किया कि औरत के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे, जैसे उस पर तशद्दुद किया गया हो। मैंने औरत से पूछा तो उसने बताया कि बच्चा चारपाई से गिर जाने की वजह से शोहर ने मारा पीटा। जो ही शोहर ने तशद्दुद के बाद छोड़ा तो वह बच्चा उठाकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची।
मैंने मेडिकल अमले को फ़ौरन औरत के एक्सरे उतारने का कहा। कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि औरत की अपनी 2 पसलियाँ और 1 उंगली टूटी हुई है। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल कर लिया और उसके शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर करवा दी। खातून ने शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई से इनकार कर दिया। यूँ इलाज के बाद वो फारिग होकर अपने घर चली गई और मैं कुछ अरसे बाद मौका मिलते ही यहाँ मुंतकिल हो गया। आप अंदाज़ा लगा लो कि जब तक बच्चा सेहतयाब होकर औरत की गोद में नहीं आ गया, उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी कि सर पर दुपट्टा है या नहीं है, पाँव में जूता है या नहीं, उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं या सलामत हैं। जबकि इसके बरक्स आज एक बेटा माँ को लेकर आया है, जिसने फ़ोन पर बिजनेस पार्टनर को सारे दिन की तफसीलात भी बताई हैं, आने वाले कल का काम भी डिस्कस किया है, मैनेजर को आने वाले कल के मुतालिक हिदायत भी दी हैं और बेगम को खाना गर्म रखने का भी कहा है। इन दोनों वाक़यात से अंदाज़ा लगा लो कि औलाद और वालिदैन की मोहब्बत में कितना फ़र्क है। मैं भी ये किस्सा सुन के समझ चुका था कि वाकई माँ माँ ही होती है और वालिदैन की मोहब्बत औलाद से बहुत ही ज़्यादा होती है।